नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित पर्यटन प्रदर्शनी का शुभारंभ करने झांसी आए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर बुंदेलखंड की धरोहर को विकसित किया जाएगा, वहीं शहनाई बजेगी और उन्होंने बड़े आयोजन। शुक्रवार को पंडित दीनदयाल सभागार में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ करने झांसी आए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सरकारी और गैर सरकारी किसी भी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के पर्यटन को विकास की गति देने के लिए 78,000 करोड़ से कार्य कराया जा रहा है। साथ ही बुंदेलखंड में स्थापित बावड़ी कुआं के लिए इन धरोहर को भी विकसित करने के लिए टेंडर दिया जाएगा, जल्द ही इनके विकास होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड और झांसी किला को भी जिस प्रकार राजस्थान में बाहरी सैलानियों द्वारा आकर मांगलिक कार्यक्रम बड़े आयोजन किए जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे ही आयोजन जल्द ही होंगे। इसके लिए यहाँ कार्य कराया जा रहा है, जिससे विदेशी लोग सैलानी यहाँ आए तो उनके किले में 10 से 15 दिन रुकने, खाने पीने आदि घर जैसे माहौल मिलने की सुविधा रहेगी। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। देख रहे हैं अद्भुत ये शिल्प है। आगे बताइए। आज की प्रदर्शनी में 500 से अधिक बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति को आज झांसी में प्रदर्शित किया गया है। इसी क्रम में पुनः श्री बिहारी लाल आर्य जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी का स्वागत, अभिनंदन। स्मृति चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का हार्दिक स्वागत। स्मृति चिन्ह के को ध्यान रखें। गोविंद कुशवाहा जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तुम सबकी तरफ से सम्मान हो रहा है। एमएलसी झांसी का सम्मान, स्मृति चिन्ह सम्मान के क्रम में श्री जवाहरलाल राजपूत जी एमएलए दरोठा बैलगाड़ी से चल के गए थे वे उत्तर प्रदेश, और अब हमारी गाड़ी में हेलीकॉप्टर आ गया संग्रहालय में। इसी क्रम में हम अनुरोध कर रहे हैं प्रमुख सचिव, मैं मंडी पूरा प्रदेश लेकर जो झांसी को आज अवसर दिया है, प्रमुख सचिव के दिन के महत्व पर और खासकर उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं बताते हुए आपको विस्तृत रूप से बुंदेलखंड के बारे में विशेष रूप से जो उपलब्धियां हैं, जो विरासत के सम्मान के साथ विकास की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने का काम किया है। आज पर्यटन के साथ ये हम कह सकते हैं कि यदि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए, न सिर्फ अपने दिमाग की सुख शांति अमन चैन के लिए, न आत्मिक शांति के लिए, बल्कि पर्यटन के द्वारा आज दुनिया के तमाम देशों का राजस्व, तमाम देशों का रेवेन्यू केवल पर्यटन के ऊपर निर्भर है। आज कोई भी यह पर्यटक पधारता है तो एक पर्यटक 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देके जाता है। उत्तर प्रदेश में यह संभावनाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2017 तक प्रति वर्ष आने वाले पर्यटकों की संख्या जहां लगभग 16 करोड़ की आसपास थी, और आज पिछले साल हम लोग लगभग 46 करोड़ से अधिक पर्यटक आकर्षित करने में कामयाब हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि अगले साल आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए हृदय स्थल उत्तर प्रदेश आज पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया को अपनी ओर पर्यटन की दृष्टि से लुभाने में सफल हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 46 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश के अलग अलग धार्मिक, आध्यात्मिक और इको टूरिज्म के या हेरिटेज टूरिज्म से जुड़े हुए साइट का भ्रमण किया है। ये जो पर्यटक हैं ये केवल
उत्तर प्रदेश के अंदर केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं आते, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन में भी इनकी एक बड़ी भूमिका है। यह विरासत और विकास के एक बेहतरीन समन्वय को आगे बढ़ाने का काम भी करता है। अगर हम लोग आपको उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से ही देखेंगे तो रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट आदि तो हमारे पास पहले से है ही। आज काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम करोड़ों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अयोध्या धाम एक नए रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन सब ने दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है। बौद्ध पर्यटकों की दृष्टि से सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, जहां यह दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वहीं जैन टूरिज्म की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं। अयोध्या जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। ऐसे ही काशी, अनेक जैन तीर्थंकर इस पावन धरा पर अवतरित हुए थे। कुशीनगर की पावानगरी जैन तीर्थंकरों की पावन धरा के रूप में आज भी हम सबके लिए पूज्य बनी हुई है और दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ, यह दुनिया भर के श्रद्धालु और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसे ही हेरिटेज का विकास कैसे हो। जब मैं पिछली बार विधानसभा का सदस्य था तो मैंने पूरे बुंदेलखंड के सभी स्मारकों को कलेक्ट करके बुकलेट आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दी थी और उसमें हमने उनसे आग्रह किया था कि बुंदेलखंड को यदि हमको विकास के पथ पर अग्रसर करना है तो यहाँ के टूरिज्म को हम लोग एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आज जब यहाँ पर ये कार्यक्रम है तो निश्चित रूप से प्रसन्नता इस बात की है कि हम लोग अब वो काम करने में लग गए आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में। जब हम यदि ललितपुर की बात करें, इतने सुंदर सुंदर स्थान है। हम लोग विदेशों में तो टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन अपने ही बुंदेलखंड में चित्रकूट से शुरू होकर के महोबा है, एरच, अब आप देखिए ना, एरच जहाँ से होलिकोत्सव शुरू हुआ हो, जवाहरलाल जी लगातार उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन हमने वो त्यौहार तो प्रतिवर्ष मनाते हैं, लेकिन हम विस्मृत थे कि यहाँ से ही होली की शुरुआत हुई थी। हम सारे लोग यदि बुंदेलखंड के टूरिज्म को एक्सप्लोर कर लेंगे ना, यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देना शुरू कर देंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। ऐसे छोटे छोटे विश्व के देश जिनके पास अभाव था, समस्याएं थी, उन्होंने रेगिस्तान को डेजर्ट सफारी में कन्वर्ट कर लिया। जिनके पास समुद्र था, उन्होंने समुद्र में क्रूज चलवाने शुरू कर दिए। वो टूरिज्म के रूप में इतने बड़े केंद्र हो गए। लेकिन बुंदेलखंड पर अब दृष्टि मंत्री जी की भी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की खास तौर पर है। आज से 15 साल पहले हम बुंदेलखंड में टूरिज्म की संभावनाएं खूब तलाश लेते, लेकिन टूरिज्म आने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि यहाँ पर अराजकता साथ में थी। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब बुंदेलखंड में शांति स्थापित हुई है, अब जहाँ पर रात में 12 बजे 11 बजे हम बिटियों को स्कूटी से आते जाते देखते हैं, तब लगता है कि हम बाहर के विदेशी सैलानियों को
टूरिज्म के लिए आमंत्रित अब कर सकते हैं। ये माहौल में परिवर्तन है, ये परिवर्तन हुआ है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। मेरा पूरा विश्वास है कि आज की ये सेमिनार, आज के सुधी लोगों का संगम झांसी में, झांसी ही नहीं संपूर्ण बुंदेलखंड में पर्यटन के विकास में सहायक होगा। माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करते के क्रम में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में और माननीय मंत्री जी के निर्देशन में जहां बुंदेलखंड की हृदय स्थली कही जाने वाली झांसी, यहाँ पर कई ऐसे पर्यटक स्थल जो कि इतिहास के पन्नों में गायब हो चुके थे, उनको भी सजाने संवारने के लिए आपकी योजनाओं के अंतर्गत यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। हमारे मंच के सामने पारीछा बौद्ध विहार के भंते जी भी विराजमान हैं और आपके ही विभाग के द्वारा इस बौद्ध विहार पारीछा को रमणीक बनाने के लिए, उसको और भव्य बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आपने इसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, जिससे एक भव्य वहाँ पर प्रार्थना स्थल पारीछा में बन रहा है। इसके अलावा और भी कई ऐसे स्थान हैं, ऐसे किले हैं, चाहे वो बरुआ सागर का किला हो, चाहे एरज का हमारा होलिका महोत्सव हो, तमाम ऐसे योजनाओं को आपके दिशा निर्देशन में हमारे मंडलायुक्त, हमारे जिलाधिकारी, हमारी क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी मिलजुल करके और सभी जनप्रतिनिधियों की सलाह लेकर के इसको अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से प्रदेश आपके नेतृत्व में पर्यटन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। जय हिंद, जय भारत। पर्यटन को बढ़ाने के लिए वातावरण जरूरी है। इस समय वातावरण चल रहा है कि भाई चलेगा दिखेगा, कहीं कुछ इस प्रकार का वातावरण चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार मिलावट पूरी के खिलाफ, अपमिश्रण के खिलाफ पूरी तरह संवेदनशील है और उसी का दृष्टिगत आपने देखा होगा कि चाहे हमारी स्टेट हो या भारत सरकार, दोनों ने इस पर कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करने का काम किया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो दुकानों पर या प्रतिष्ठानों पर नाम की पर्ची, प्रतिष्ठान का नाम, कंपनी का नाम, ये सब प्रदर्शित करने का जो काम किया जा रहा है, जो कानून बनाने का काम किया जा रहा है, वो इसी के दृष्टिगत है। किसी भी दिशा में अपमिश्रण करने को प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। धूप लगी रोटियां, ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं झांसी को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन आज भी झांसी किले के अलावा पर्यटक अन्य जगहों पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे? झांसी को कैसे मानचित्र पे वो स्थापित करेंगे? जैसा आपने अभी देखा होगा कि अभी न सिर्फ झांसी बल्कि पूरे बुंदेलखंड के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को हम लोगों ने स्वीकृतियां देने का काम किया। इस समय बुंदेलखंड में करीब 78 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास सुविधाएं चलने का काम हो रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि हमारी जो धरोहर है, जो किले हैं, जो बावलियां हैं, इनको भी हम PPP के आधार पर लीज पर दे करके उनको डेवलप कराने के लिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को भी आकर्षित किए हैं। इसके लिए कई लोग निवेश करने के लिए आकर्षित हुए हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इन पर काम शुरू हो जाएगा। और जो जिस तरह के किलों की एक व्यवस्था राजस्थान में आप देखते हैं कि बम्बई से लोग आकर के, मैंने अभी कहा भी, आकर के वहाँ अपनी बड़ी बड़ी शादियाँ करने का काम करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करने का काम करते हैं, उस तरह की व्यवस्था हम बुंदेलखंड में करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे किलों में आकर के लोग गौरवान्वित महसूस करें। खासकर जो विदेशी मेहमान आता है, विदेशी पर्यटक आता है, वो किले में ठहरना, किले का दर्शन करना और किले के बीच में अपने जीवन यापन को 10-15 दिन व्यतीत करना, ये अपने को सौभाग्यशाली समझता है, आकर्षित होता है। इसमें और वहाँ आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई हम सब देश राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, पूरा राष्ट्र सम्मान करता है। जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना जीवन भर संघर्ष किया, ऐसी महान विभूति, महान राष्ट्रभक्त के लिए जितना हमारी प्रदेश सरकार और देश की सरकार कर पाएगी, हमेशा करती रहेगी। अयोध्या के मुख्य पुजारी ने कहा है कि बाहर का प्रसाद पे बैन होना चाहिए, आप इस बात से सहमत हैं?
देखिए प्रसाद जो मंदिरों के अपने ट्रस्ट हैं उनके अपने किस तरह के निर्णय हैं, लेकिन चाहे अंदर का हो बाहर का हो, ये उन ट्रस्टों का मिलावट को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पंडित अफजाल हुसैन ने सांसद अफजाल ने कहा है कि गांजा बैन कर देना चाहिए, इस पर क्या कहना? ये तो अफजाल जी से पूछिए कि गांजा को क्या चाहिए। वो प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं ना, प्रदेश गांजा को बैन मान रहे हैं। हाँ, वो कह रहे कर देना चाहिए प्रदेश सरकार, बंद कर देना, बैन कर देना, बैन कर देना, लीगल क्यों? वो कह रहे हैं बहुत लोग पी रहे हैं, मैं बैलगाड़ियों में समझ जाता मैं समझता हूँ क्या बैन करना है क्या अवैध करना है, ये तरीके से सरकार निर्णय लेती है। जो भी वैध है वो वैध है, जो अवैध है वो अवैध है। सरकार की सारी चीजें चुनने पे है तो माफियों के खिलाफ शिकायतें कर देते हैं और उनके तमाम आवेदन फंस जाते हैं, उनके लिए क्या निष्पादन करता है? जैसे उत्तर प्रदेश में भूमाफिया हो, जमीनों पर अवैध कब्जे करने वाले हो, किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश सरकार देती रहती है। ये इस तरह की कोई शिकायत आती है सरकार